जी, कोका-कोला प्रेजेंट्स पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल, स्पॉन्सर्ड बाय डेयरी मिल्क एंड लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इसके साथ साथ डीएचए दबंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नॉर्थ नवाब, तमाम लोग हमारे स्पॉन्सर्स, उनके साथ साथ जो बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक बात है लकासा मॉल की, प्रोजेक्ट ऑफ द लीडिंग हमारी जो कंपनी है हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, इस वक्त मार्केटिंग के लिहाज से पाकिस्तान में अपना कोई सान ही नहीं रखते। बाबर हुसैन साहब हमारे दोस्त हैं, जिनकी बाबर अब्बासी साहब की ये कंपनी, और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मुल्क भर में परफॉर्म कर रहे। इनका प्रोजेक्ट लकासा मॉल ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, लकी वन मॉल के बिल्कुल साथ वाक़, और आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, ज़बरदस्त किस्म का मौका है, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कारोबार की। कंपनी आपको जो है वो बिजनेस प्लान भी दे रही है, इसके साथ साथ रेंट भी गारंटेड है यहाँ पर, तो बेहतरीन मौका है। आप वहाँ जाके दुकान लेके कारोबार कर सकते हैं। चारों जानिब अगर वो राशिद मनास रोड पर देखते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया है लकासा मॉल का, वहाँ आपको कारोबार की सहूलत दिखाई देगी। दूसरी जानिब 9 गेंदों पे 8 रन दरकार हैं काय कोयटा ग्लैडिएटर्स को, 7 विकेटें बाकी हैं। तो फिर कुफर टूटा खुदा करके, क्योंकि 4 मैचों में 3 हार के आ रहे थे यहाँ पर, और अब जीत तकरीबन यकीनी दिखाई दे रही है। और अब 7 रन दरकार होंगे 8 गेंदों पर, और 7 विकेटें भी बाकी हैं। तो फिर आज वेरी वेल प्लेड गालिब भाई, आपकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स आज बहुत अच्छा खेली। बिल्कुल सर, अच्छा खेल रही है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जीत जाएंगे, लेकिन 2 ओवर पहले ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से जाने वाला है। कहीं ना कहीं खौफ आ जाता है, बिल्कुल आ रहा था, क्योंकि मैच हार के आ रहे हैं, तो वो एक खौफ है। लेकिन जिस तरह जो टेम्पो चल रहा था, वो टेम्पो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा, नजर आ रहा था कि कुछ डिस्टर्बेंस आई है। यूशा मियां, इस कमबैक के बाद कहाँ देख रहे हैं आप कोयटा को? देखिए सर, लाहौर लेग में जहाँ तक बात, लाहौर लेग में जाएंगे अब इंशाल्लाह। तो कोयटा मैं समझता हूँ कि अब एक बूस्ट पे आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से जेसन रॉय ने, बहुत एक होती है परफॉर्मेंस, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, जिस वजह से पूरा डग आउट, तमाम प्लेयर्स, दीगर इमर्जिंग प्लेयर्स बहुत मोटिवेट होंगे और सीखने को मिलेगा इनसे, जिस तरीके से जेसन रॉय ने वन साइड परफॉर्मेंस दी आज। उसके अलावा जेम्स विंस आपने देखा था पहले मैच में, वो इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दी थी उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने टाइम लिया, जब उन्होंने देखा कि यार मेरे साथ का प्लेयर जेसन रॉय एक डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर रहा है, तो मैं सिंगल डबल से उसका साथ दूंगा। और उन्होंने, आप देखें अभी तक वो क्रीज पे मौजूद हैं और गेम फिनिश करके ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग का मुजाहरा किया, और मुझे यही लगता है कि जेसन रॉय और जेम्स विंस अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और जहां तक बॉलिंग की बात की, आज गुलाम मुदस्सर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इनिशियल ओवर्स में, लेकिन हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स को एंड के ओवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आखिर के ओवर, उसमें हमें अभी भी मेहनत करनी है। जो डेथ ओवर्स बॉलिंग है, उसमें हमें स्पेशलिस्ट अभी भी ढूंढना है और बहुत अच्छी बॉलिंग करनी है डेथ ओवर्स में, क्योंकि ये आगे पीएसएल मैचेस में बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। आरिफ भाई, आपकी भी कमेंट्स, फिर जरा रऊफ भाई से भी इस पर बात करेंगे कि क्या कराची के इवेंट में देखा और क्या लाहौर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, यकीनन ये सरफराज अहमद के लिए बड़ी खुशाइन बात है और बड़े इत्मीनान में होंगे कि आज यहाँ से लाहौर को जीत के ये लाहौर में दाखिल होंगे, तो बड़ा अच्छा होगा। दूसरे, हमने पीएसएल की तारीख रही है यहाँ पर कि हमने देखा कि 3 मैचेस हारने के बावजूद ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो पीएसएल जीती, 4 मैचेस हारने के बावजूद भी मुल्तान कलंदर ने पीएसएल जीती। तो यकीनन मैं तो समझता हूँ कि आज कोयटा का नुक्ता आगाज़ है इस टूर्नामेंट का, और इसी जीत के साथ आगे जाएंगे। तो जब भी मैंने सरफराज के साथ, जब भी हम मैचेस खेलते थे, ड्रेसिंग रूम में हमारी मीटिंग होती थी, शेयर्स करते थे, तो एक चीज़ वो बहुत बोलते थे कि किसी चीज़ को अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसको हाथ में लेने की कोशिश करो, और अगर हाथ में आ गई है तो फिर इसको अपने हाथ से ना जाने दो। तो आज मैं सरफराज अहमद को ये कहता हूँ कि ये टूर्नामेंट पीएसएल आपके हाथ में आ गया है, तो इसको कोशिश करें कि हाथ से ना जाने दे। आज एक अच्छा मैच और हाई स्कोरिंग मैच जीता है, इसका फायदा आरिफ भाई होगा। रऊफ भाई, कितना फायदा कोयटा को हो सकता है, और कराची में जो मैचेस हुए इसको किस तरह देखा आपने, और लाहौर में जब ये मैचेस जा रहे हैं तो क्या फर्क आप देख रहे हैं? देखिए, डेफिनेट इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बूस्ट मिलेगा कोयटा ग्लैडिएटर को इस जीत के बाद। और इस जीत को मेरा ख्याल है कि सिंगल हैंडेडली जेसन रॉय ने अब कोयटा ग्लैडिएटर के नाम किया, और अब बिल्कुल वन साइडेड उन्होंने मैच जितवा दिया कोयटा ग्लैडिएटर को। मगर आगे जाकर जहाँ पर टफ टीमों के साथ इनका कंपटीशन होगा, जिसमें मुल्तान है, इस्लामाबाद, लाहौर या पेशावर की टीमें होंगी, तो उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ, उस तरीके से अभी तक जो कोयटा की टीम है वो जेल होने में कामयाब नहीं हुई है, ना ही उनका इस तरीके का कोई विनिंग कॉम्बिनेशन है। इस पे आप जरूर कह सकते हैं कि वो आज उनका डे था
जैसन रॉय का दिन था और उन्होंने सिंगल हैंडेडली उनको मैच जितवा दिया। मगर अगर उन्होंने टूर्नामेंट में कुछ ब्रेक थ्रू करना है तो उसके लिए उनको आपस में दोबारा एक बेहतर कम्बिनेशन के साथ ग्राउंड में आना होगा। दूसरी, जहाँ तक आपने बात की है कि कराची और लाहौर की, तो मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट जो कराची की इंतजामिया है या जो जो सिंध गवर्नमेंट है उसको जाता है, क्योंकि जब भी उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उन्होंने बड़े आसान तरीके से अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया और बड़े अच्छे तरीके से लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी और अभी भी इसको बड़े अच्छे तरीके से इनेकाद करवाया इसका। और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेट लाहौर पे आ जाती है, क्योंकि इससे पहले अब देखा गया कि लाहौर में आमतौर पर कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मुजाहरा नहीं किया गया और अच्छे बड़े चलते हुए टूर्नामेंट या चलते हुए मैचेस के में कुछ ना कुछ इस तरीके की मसाइल पैदा हुए जिन्होंने इस इवेंट को मुश्किलात का शिकार कर दिया और उसको खत्म करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि एक तो इस चीज को कंट्रोल करना होगा और सीरियसली इस चीज को लेना होगा। दूसरा, अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा ख्याल है कि कराची में जो एंड ऑफ जो लास्ट पे मैचेस हुए, जिस तरह आज का मैच था, उसमें बहुत ही शानदार पिच तैयार की गई थी जिसका सारा क्रेडिट जो क्रिकेटर्स हैं वहाँ के उनको जाता है। उन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस पिच पर, 200 रन हुए और उसके बाद 200 रन का टारगेट कोयटा ने अचीव किया। और अब एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि लाहौर की पिच भी इसी तरीके से होगी, क्योंकि लास्ट में जो देखा गया उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता रहा, लो स्कोरिंग मैच होते रहे हैं। तो एक या दो मैचेस के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर खुनकी भी है, मौसम भी ठंडा है और मॉइस्चर भी डेफिनेट होगा, वेदर भी इस किस्म का है। तो इसमें यकीनी तौर पर जो फास्ट बॉलर्स हैं या सीमर्स हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और बॉलिंग लाइनअप अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर, मैं भी आता हूं, जरा ये एनसीएओसी के फैसले पर भी बात करूंगा, लाहौर के मैचेस पे भी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का बॉलिंग कॉम्बिनेशन, आज सुहेल तनवीर को भी शामिल नहीं किया था जो उनके एक्सपीरियंस बॉलर हैं, हसनैन उनके बैन लग चुका है उनके ऊपर, अभी फिलहाल वो नहीं खेल सकते, तो अभी बॉलिंग कॉम्बिनेशन सेटल्ड दिखाई नहीं दे रहा। आज भी 200 रन बने। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसको सेटल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे मोहम्मद हसनैन पर, जिसने पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही ज्यादा कामयाबियां हासिल की थी और बाहर भी उसकी जो पोजीशन थी बहुत ही अच्छी थी। उसकी पेस जो पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स हैं उनके मुकाबले में बहुत ही बेहतर है और उसको हैंडल करना जो आम बैट्समैन है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद डेथ ओवर में बहुत ही ज्यादा वो खतरनाक साबित होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली। और इसके साथ रऊफ भाई आपको एक सेकंड के लिए मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज ये देनी है कि काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान की जैसन रॉय की वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग वापसी और 7 विकेट के बड़े मार्जिन से एक हाई स्कोरिंग मैच लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जीतने में कामयाब हुए। वेरी वेल प्लेड काय कोयटा ग्लैडिएटर्स शान पाकिस्तान। आज जबरदस्त किस्म की आपकी परफॉर्मेंस रही और इसमें इस मुकाबले को हम ये भी कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस जैसन रॉय, क्योंकि जैसन रॉय अपना पहला मैच खेल रहे थे और आने के बाद जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला वो कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स को जब लाहौर में जाएंगी टीमें 10 तारीख से वहां पे मैचेस का आगाज होगा तो कुछ मोरल बड़ा होगा और कुछ मोरल इजाफी मोरल के साथ टीम जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मैच अगर लूज करते तो फिर 5 मैचों में 1 फतह के साथ जाने के बजाय पेशावर के बराबर 5 मैचों में 2 फतह के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पहुंचेगी लाहौर, तो फिर एक एतमाद बड़ा हुआ होगा। फिर हाई स्कोरिंग मैच जीता है। आज कई अच्छे साइंस थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी के, जिन्हें सब खेलता हुआ भी देखना चाहते हैं और ये उनका आखिरी सीजन है। पिछले मैच में उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया था पीएसएल का जब 67 रन दिए थे, लेकिन आज काय कोयटा के लिए शाहिद खान आफरीदी ने कदरे बेहतर बॉलिंग की, कुछ थोड़ा सा उनका रिदम भी दिखाई दिया जो शायद बहुत अच्छा साइन हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि हमने लेग ब्रेक बॉलर को यहां पर डोमिनेट करते हुए देखा है। इमरान ताहिर आप देख लें, आप शादाब देख लें, इस तरह के उस्मान कादिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो लेग ब्रेक बॉलर बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो फिर जबरदस्त किस्म की जीत काय कोयटा ग्लैडिएटर्स की और इंटरेस्टिंग मुकाबले हुए हैं कराची में, जबरदस्त हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। ऑल क्रेडिट गोज टू द क्यूरेटर एंड द ग्राउंड स्टाफ ऑफ नेशनल स्टेडियम कराची। जबरदस्त किस्म का आपने काम किया, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस कराची की आवाम को देखने को मिले। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में भी आगा जाहिद साहब जो चीफ क्यूरेटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो इसी तरह की पिच बनाएंगे, लेकिन कंडीशन का फर्क होगा। जो अभी अब्दुल रऊफ साहब ने भी बात की कि वहां पर ड्यू फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है, सर्दी थोड़ी सी ज्यादा है, खुनकी थोड़ी सी ज्यादा है, जहां पर सीमर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या कराची के फेज में डोमिनेट कर चुके स्पिनर्स और अब फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि ये किसी और ने नहीं कही है।
वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेट एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रऊफ भाई, जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। हमारे यहाँ पे हर आदमी ने बात ये की कि बाबर आजम 3 नंबर पे बैटिंग आए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन रऊफ भाई का अपना कहना यह है कि अब एक कॉम्बिनेशन सेटल हो गया है और दरमियान में आके अगर बैटिंग कर रहे हैं फखर जमान 3 नंबर पे तो वो पाकिस्तान टीम को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अगर ये फायदा पहुंच रहा है तो ये फायदा पहुंचता रहना चाहिए। यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और हमारे मुल्क की इंपॉर्टेंट शख्सियत ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। Presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and La Casa Builders and Developers, DHA दबंग, DK Events Management, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उनके साथ साथ नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रूज जापान और उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, हमारे स्पॉन्सर्स का, क्योंकि आप स्पॉन्सर्स की वजह से एक एनर्जी भी आती है, लाजमी तौर पे काम करने में भी मज़ा आता है। एट द सेम टाइम जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज काय कोयटा ग्लैडिएटर्स की रही वो हम सब ने देखी और इससे पहले की परफॉर्मेंस भी देखी थी। सब बात यही कर रहे थे कि रिदम नहीं बन रहा, टीम नहीं लग रही है। जिस तरह कराची की टीम नहीं लग रही थी, बिल्कुल लाहौर को, इसके बावजूद कि वहाँ शायद अफरीदी भी हैं, वहाँ पे बड़े बड़े नाम मौजूद है, लेकिन उनको रेट कराची किंग्स के साथ ही किया जा रहा था। लेकिन आज जो सबसे फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप है लाहौर कलंदर्स की, शाहिनशाह अफरीदी, राशिद खान, हारिस रऊफ, जमान ने जो इम्पैक्ट डाला है आने के बाद, पिछले 2 मैचों के मैन ऑफ द मैच थे और उस बॉलिंग के खिलाफ 200 प्लस चेस करके फतह हासिल की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, कि जिसने उनके मोरल पे लाजमी तौर पे फर्क डाला होगा। और ये मोरल किसी और ने नहीं बदला जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, इंग्लैंड के स्टार जैसन रॉय, जिन्होंने आज 116 रन की बर्क रफ्तार इनिंग खेली और जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स 200 प्लस टारगेट चेस करने में कामयाब हुआ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे मुल्क की एक बड़ी कदावर शख्सियत ने, रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन है, पूरे मुल्क में इनके फ्री डायलिसिस सेंटर्स चल रहे हैं, हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। डॉक्टर साहब, आपकी टीम हार गई, आप लाहौर से आए और देखें काय कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हरा दिया कलंदर्स को। देखिए जी, मैच में हार जीत होती रहती है और नो डाउट अच्छा खेला है, कोयटा बहुत अच्छा खेला है और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। इसमें एक जो फायदा ये हो रहा है कि लड़के बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हमें ज़रूरत थी ये PSL का जो मैं समझता हूँ मकसद यही है कि हमें अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान को मिल रहे हैं जो, और ये एक अच्छी चीज़ है। हम लाहौर बस आ रहे हैं सारी टीमें, अब वहाँ जाके देखते हैं। बड़ी अच्छी उम्मीद है वहाँ पे मैच हो और लाहौर के साथ है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसका मकसद है कि कुछ थोड़ा मीठा हो ही जाए। इस तरह ने तो थोड़ी एनर्जी तो है, लाहौर हार गया तो इसका मकसद क्या है? तो फिर कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए। कोई आज तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का बड़ा फैन क्लब मौजूद है यहाँ पे और इनका मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले लाहौर कलंदर के फैन से। सर, पहले आप मीठा खाएंगे और आप बैठिएगा प्लीज जी, ये आप सबसे पहले मीठा खाएंगे सर प्लीज। एंड गालिब भाई, आप तो आज तो फुल मूड में होंगे। यूशा भाई प्लीज। और वाकई में आज तो मैच इतना अच्छा कि एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान, तो फिर कुछ मीठा हो जाए, जरूरी हो जाए। थैंक यू वेरी मच कैडबरी डेयरी मिल्क, आपने हमारा शो भी स्पॉन्सर किया और मुंह मीठा करने का मौका भी प्रोवाइड किया। सर, लेकिन मैं आपसे अभी बात करता हूं, जरा आता हूं आपकी तरफ। आरिफ भाई, ये जीत कितना फायदा पहुंचा सकती है? क्योंकि ये लो स्कोरिंग मैच नहीं था, एक बड़ा टारगेट चेस करके आपने फतह हासिल की और एक ऐसी टीम ने फतह हासिल की है जो काफी नीचे दिखाई दे रही थी। ये जितना भी आज मैच हुआ, कोयटा को 2 पॉइंट मिले, मगर ये जीत वाकई क्रिकेट की हुई है, क्योंकि 400 रन का जो भी मैच होता है वो शायकीन के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है, शायकीन की दिलचस्पी ज़्यादा। तो आज जो क्रिकेट जो शायकीन को देखने की मिली है दोनों टीमों की तरफ से, और दोनों टीमों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। लाहौर की तरफ से ये बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, कोयटा की तरफ से भी यकीनन बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करेगी ये कोयटा की टीम को। तो कोयटा के लिए बहुत अच्छा साइन है कि ये आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन। बिल्कुल जी। यूशा मियां, जरा बताइएगा, ये जो फतह हासिल हुई है 200 चेस करने के बाद, खास तौर पे सर देखिए 200 चेस करने के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि हमारा लाहौर लेग में जाते ही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ है, जो कि चेस के मास्टर चल रहे हैं
और उनकी बैटिंग लाइनअप शुरू से लेकर 10वें नंबर तक है। हसन अली को देख रहे हैं, एंड में वसीम जूनियर तक उनकी बैटिंग है। अभी पॉल स्टिलिंग तो चले गए हैं, लेकिन एलेक्स हेल, शादाब खान, आसिफ अली, आजम खान, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। उनके खिलाफ जब मैच हमें खेलने को मिलेगा तो हमारे लिए बहुत ईज होगा और हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच जीतने से, क्योंकि कराची में तो हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन लाहौर की थोड़ी डिफरेंट कंडीशंस होंगी और कोयटा को बहुत मोराल हाई होगा और इस्लामाबाद से भी मैं समझता हूं कि कोयटा मैच जीतेगा। बिल्कुल। कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए और विनिंग मोमेंट ऑफ द मैच, जो विनिंग शॉट था वो स्पॉन्सर्ड किया है कैडबरी डेयरी मिल्क ने, कुछ मीठा हो जाए, आप देखें वो। कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए, और वाकई में आज तो मीठा मुंह करने का दिल चाह रहा है। क्या फजा हासिल की है काय कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, क्योंकि वो जो एक कंपटीशन का सिलसिला है टीमों के दरमियान, उसका जितना भी कंटिन्यू रहे वो अच्छा है। जितनी टीमें टूर्नामेंट में रहेंगी उतना ही मुकाबला होगा। कराची किंग्स कैसा कम बैक करती है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, वो कैसा कम बैक करते हैं ये देखना होगा। रऊफ भाई, एनसीओसी ने लाहौर में 50% लोगों को इजाजत दे दी है कि वो जा सकते हैं और मैच देख सकते हैं। इस सिलसिले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कराची से ताल्लुक रखने वाले हमजा फराज ने। हमजा फराज कल हमारे शो का हिस्सा बने थे। हमजा फराज ने रिक्वेस्ट की थी नेशनल स्टेडियम के दरवाजे पे खड़े होके कि भाई हम बच्चों को जाने की इजाजत दी जाए, जिस पर रमीज राजा साहब ने भी रिप्लाई किया था, कल हमने वो भी सुनाया था आपको। आज हमजा फराज बहुत खुश थे, उन्होंने एक पैगाम भेजा, पहले वो जरा थोड़ा सा सुन लें और उसके बाद फिर रऊफ भाई मैं आपका जवाब चाहूंगा। जी रमीज राजा, थैंक यू सर असद उमर, थैंक यू एनसीओसी, शुक्रिया आपने मुझे इजाज़त दे दी पीएसएल में आने के लिए, और मैं और तमाम बच्चे ग्राउंड में आकर पीएसएल देखेंगे। लव यू ऑल। लव यू ऑल हमजा, सबको इजाजत दिला दी आपने, जबरदस्त किस्म का आपने काम किया और बहुत ही अच्छा होगा कि बच्चे जाएंगे। बच्चे जाते हैं तो उनके साथ फैमिलीज जाती हैं, बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, स्टेडियम नहीं आ रहे, तो बच्चे ही तो जिद करके फैमिलीज को लेके आते हैं और एटमॉस्फेयर बढ़ता है। एनसीओसी का ये फैसला किस तरह देखा आपने रऊफ भाई? 10 से 15 तक 50%, देन 16 से 27 तक 100% क्राउड होगा। देखिए इकबाल भाई, मेरा ख्याल है नसीम भाई बहुत ही ये बेहतरीन फैसला है एनसीओसी का, क्योंकि एक तो आपको जैसे जानते हैं कि इस खिते में जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जितने भी लोग हैं, हर एज की, हर बच्चे बूढ़े, हर जेंडर के लोग डाई हार्ड फैन है क्रिकेट के, और वो हर एक ही स्टेडियम में आना चाहता है और मैच देखना चाहता है। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो 12 या 14 साल के बच्चों का दाखिला था, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में कोई ऐसी क्रिकेट की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही कि जो यंग जनरेशन है वो वहाँ पर जाकर देखे और उनमें कोई जज्बा पैदा हो। जिस तरीके से हम अपने ज़माने में जाया करते थे ग्राउंड में, जब हम इस एज में थे 12, 14 या 15 साल के, तो जब हम बड़े प्लेयर्स जो ग्रेट लेजेंड्स थे उस जमाने के या फॉरन टीमों के साथ आते थे, जब हम उनको देखते थे तो हमारे अंदर भी एक तहरीक पैदा होती थी कि हम भी इनकी तरह खेल सकते हैं और इस ग्राउंड में हम भी एक दिन खेलेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के बेशुमार लोग, इस पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के जो नौजवान थे वो इंस्पायर होकर वो इंटरनेशनल प्लेयर्स बने। ये 12-14 साल के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी, और स्पेशली जो क्रेडिट है वो रमीज राजा को जाना होगा और उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन फैसला किया। और ये आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है कि जो यंग जनरेशन है उसके लिए काफ़ी कामयाबियों का बायस बनेगा और उनका मुस्तकबिल इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। रमीज राजा के आने के बाद एक एनर्जी तो आई है क्रिकेट बोर्ड में, कहीं ना कहीं कुछ लोग थोड़े से अलर्ट तो हुए हैं रऊफ भाई। बिल्कुल आनी चाहिए थी, और मगर जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ज़्यादा एनर्जी अभी तक आई नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ होती है वो ग्रास रूट या नीचे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है। जब तक वो इम्प्रूव ना हो, बेहतर ना हो, तो इस तरह की लीग्स तो कोई भी आके ऑर्गेनाइजर इनकार कर देता है। मेरा ख्याल है कि जब तक जो भी आकर नीचे प्रॉपर सिस्टम को चेंज नहीं करेगा और ग्रास रूट्स क्या जो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और उसको दोबारा फंक्शन नहीं करेगा सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज या क्लब क्रिकेट को, तो उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी के भी आने या जाने से कोई फर्क पड़ेगा। बिल्कुल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना चाहिए। और अब शो को ज्वाइन कर चुके हैं ह्यूस्टन अमेरिका से शो की जान, द 1, 2, 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी
साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई एंड डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए साजिद भाई। भाई आपको और तमाम मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच कोयटा ने जिस तरह जीता, जिस तरह आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे, पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। बहुत आउटस्टैंडिंग जस्टिस राय का मुबारकबाद तो मैं इसलिए आपको दूंगा, और आपने जिस दिन से ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस दिन से फॉरन प्लेयर जस्टिन रॉय का जिक्र किया, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। आपने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात की थी, इस बात को कोई भी सेकंड नहीं कर रहे थे, मैं भी सेकंड नहीं कर रहा था। हमने अपने लोकल प्लेयर पे ज्यादा इंतजार कर रहा था, मगर आज यकीनी तौर पर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ने और सर फिर रिचर्ड का जिक्र करे बगैर तो रह ही नहीं सकता। नदीम उमर साहब ने जिस तरह टीम मीटिंग की और जिस तरह टीम को उठाया, सरफराज ने टीम को जिस तरह लड़ाया, तो उसमें कोई दौरानी नसीम राजू साहब, ये टीम कोयटा जिस तरह खेली आज, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये टीम की ग्रेटनेस थी और तमाम उन लोगों की ग्रेटनेस, टीम एफर्ट्स के साथ टीम मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल था। किसी भी टीम को जीतने के लिए टीम कंबाइंड होकर खेलती हो, टीम अच्छी नजर आई, कोयटा शेप में नजर आई। और किसी भी टीम के अगर कारकर्दगी में वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद हो तो आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर, मगर नसीम राय यकीनी तौर पर बताते चले, जिस तरह आपने बात की, बच्चे नौजवान टैलेंटेड बच्चे ने खुद तो मैच देखने नहीं गया, मगर लाहौर में जिस तरह तमाम लोग जाके मैच देखेंगे, कुछ बच्चों को बहुत क्रेडिट जाता है। और ग्रेट रमीज राजा साहब ने उस बच्चों को वीडियो पा के जिस तरह मुबारक दी, ये पाकिस्तान के चेयरमैन की ग्रेटनेस है, लोगों को मुबारकबाद, बड़े फेमस हुए हैं, तो ये चीज बताना जरूरी है। मगर क्रिकेट के बारे में जिस तरह कराची इंतजामिया की बात करें, खासतौर पर नेशनल स्टेडियम की कराची का इंतजामिया का बहुत ज्यादा शुक्रिया, खासतौर पर अरशद से लेकर तमाम एक एक बंदा ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया। मगर ये रमीज राजा के साथ नदीम खान का बड़ा अहम रोल है। नदीम खान ने जिस तरह आगे पहले मैच के बाद ग्राउंड में जिस तरह पिच पे काम किया ना, और जिस तरह काम लिया, तो ये क्रिकेट में टीम एफर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिस तरह मैं इनका नाम ना लूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, तो ये बहुत शाइन बात है। इस तरह नदीम खान, रमीज राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। मगर यहाँ पर एक दफा फिर कोयटा को मुबारकबाद, नदीम उमर साहब को मुबारक, और इनको इस तरह सरफराज बहुत कूल नजर आ रहे थे, बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तानी की उस बच्चे ने, बिल्कुल अच्छी कप्तानी की थी। यहाँ पर नदीम खान साहब भी यहाँ पे बड़े एक्टिव और मुतहरिक दिखाई दिए। कई ग्राउंड्स का विजिट किया, नया नाजमाबाद और पता नहीं कितने ग्राउंड्स गए थे वो, और जाने के बाद वो डोमेस्टिक के हेड हैं। और उसी अंदाज से जैसे पिचेस की बात की तो उसमें सहरा नदीम खान साहब को लाजमी तौर पर जाएगा, क्योंकि पूरे डोमेस्टिक के वो हेड हैं और पिचेस उनका रोल है। क्या फ़र्क लगता है ये जो 50% और 100% क्राउड जा रहा है, गालिब भाई, कितना एक पैगाम और जाना है सारी दुनिया में भू शोर का कि ये है कौम हमारी? सर, हम जब देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की कोई लीग या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, तो उसमें जो एक मेन चीज़ होती है वो शायकीन का ही शौक होता है। जो एक हुजूम होता है वो दिखने में और उसको तमाम चीज़ों को एक बड़ा बनाता है। उसके साथ साथ यकीनन कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी इस सारी चीज़ों का, एक प्रेजेंट क्राउड का एक अलग फीलिंग आती है जो कि उनको मोटिवेट करती है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला है और अच्छा है। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि तमाम जो भी इकदाम हो रहे हैं उनमें प्रिकॉशनरी जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनको मद्देनज़र ज़रूर रखा जाए, उस पर पाबंदी ज़रूर कराई जाए सख्ती के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है गालिब भाई ने कि मैं फिर एक मरतबा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लास्ट ईयर सबको याद रखना चाहिए, महाराष्ट्र मुंबई में मैचेस हो रहे थे और उसके बाद जब ये दिल्ली लेकर गए थे, दिल्ली गए थे, तो वहां जाने के बाद पता चला था कि कोविड इतना फैल गया था कि उनसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और फिर क्रिटिसाइज किया था उनके मीडिया ने कि आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रमीज राजा साहब की सरबराही में अब तक जबरदस्त इंतजाम किए। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि टीमों को जिस तरीके से चार्टर्ड फ्लाइट से लेके जा रहे हैं यही तरीकेकार अडॉप्ट करें और जबरदस्त किस्म का कोविड-19 का प्रोटोकॉल होना चाहिए। जितना भी बायो सिक्योर बबल बनाए आप, वो जैसा यहाँ था वैसा वहाँ होना चाहिए। यहाँ जिस तरह किसी को भी एक जरा सी इजाजत नहीं थी, वहां पर भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे लाहौर में क्या जश्न मनाएंगे जब मैचेस वहां जाएंगे और फिर क्राउड भी आ रहा होगा, तो कितने भंगड़े डलने। ब्रेक के बाद Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan और उनके साथ साथ Butchers Gold, शामी कबाब एंड बटलर पेटीस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन को आपने स्पॉन्सर किया। कहीं ना कहीं कुछ लफ्ज़ फंस जाते हैं, इतने सारे माशाल्लाह स्पॉन्सर्स हैं तो कुछ हो जाता होगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का कि आपकी वजह से हमारे इवेंट्स में इतने चार चांद लगे हुए होते हैं और हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। रऊफ भाई, आपसे स्टार्ट लूंगा।
कराची का फेज आज मुकम्मल हो गया, 15 मैचेस मुकम्मल हो गए, अब लाहौर जा रहे हैं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, लास्ट ईयर मुंबई से जब दिल्ली मैचेस गए थे तो आईपीएल रोकना पड़ गया था। तो वो एक चीज दिमाग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक के होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता इस चीज को जरूर कंट्रोल करना है। जी रहू भाई, मेरे ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। यही आरिफ भाई मेरा आपसे सवाल है। यहाँ से यकीनन यहाँ पर लाहौर जो शिफ्ट हो रही है लीक सारा, तो ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहले फेज के मरला बहुत खैर खूबी के साथ और सुकून के साथ कोई एक इंसिडेंट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। जी, इसकी यकीनन जो जिसमें जितने लोग भी इसमें मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं उनको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन है। सारे जितने भी डिपार्टमेंटल हैं, पीसीबी और नीचे वाले इंक्लूडिंग मीडिया भी, तो यकीनन एक बहुत बड़ा ये, क्योंकि हमारा जो साइन जाता है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान एक बहुत पीसफुल कंट्री है, मगर वैसा जाता नहीं है साइन के पूरी दुनिया के अंदर, वो समझने के क्या है। जो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये सब हमारी सबकी खासतौर पे ये जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो, ये सब हम सब आवाम की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि रमीज राजा साहब ने कि 50% हो जाएगा, फिर 16 से 100% हो जाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम SOPs को पूरी तरह फॉलो करें वहाँ पर और उसको उसी तरह कामयाब बनाएं, क्योंकि ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, खाली क्रिकेट का मसला नहीं है हमारे साथ। तो हमें पूरी पाकिस्तान की प्राइड देखनी चाहिए और ये बेहतरीन मौका है कि हम एक पैगाम भेज दें सारी दुनिया को। क्योंकि ये पाकिस्तान जो है बहुत क्रिकेट लविंग कंट्री है, ये बहुत क्रिकेट लविंग पीपल है और ये PSL के एक स्टेक होल्डर भी हैं अवाम, तो अवाम उनका बिल्कुल खोलेंगे। और ये इसकी खूबसूरती यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन क्रिकेट देखें, तो जितनी ज़्यादा शायकीन होंगे उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय होगा, शोर होगा और वो शोर एक सारी दुनिया में पैगाम लीक होगा। डॉक्टर साहब, यही आपसे भी सवाल है कि मौसम कैसा है वहाँ का? कुछ ठंड ज़्यादा है? कराची की निस्बत मौसम ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे। क्रिकेट हो रही है वहाँ? हो रही है, प्रॉपर हो रही है। ड्यू फैक्टर की क्या सूरत हाल है? क्योंकि धुंध वहाँ पे हम देखते हैं, रोजाना अखबार में तस्वीर लगी होती है, धुंध बहुत ज़्यादा है, तो अब सब बेहतर है क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौर इंतजार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से मैचेस का। अब बस ये हम भी जैसे अल्लाह करे, ये बहुत अच्छा हुआ कराची में टूर्नामेंट हुआ, पहला फेज़ बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुआ। अल्लाह करे लाहौर में भी ऐसा हो और बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे मैनेजमेंट काम कर रही है और ये PSL, जैसे मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में आया तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ये PSL इस दफ़ा मुकम्मल होगा, अल्लाह ने चाहा, और बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा PSL मुकम्मल भी होगा और एक अच्छे खिलाड़ी जो हमें पाकिस्तान को चाहिए होते हैं वो मिलेंगे और हमारी आइंदा जो टीम बनेगी वर्ल्ड कप के लिए और बाकी टूर्नामेंट के लिए एक अच्छी टीम बनेगी इस दफ़ा। पर लाहौर इंतज़ार में है जी टीमों के आने का। लाहौर है सर, लाहौर है जी, कोई शक नहीं। बिल्कुल वेलकम करते हैं सब टीमों का, लाहौर वालों सर वेलकम करते हैं सब। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब लाहौर में तमाम टीमों को, और यही है जीतेगा पाकिस्तान, सब लोग वेलकम कर रहे होते हैं जिस शहर में भी हो। एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। यूशा मियां, शाहिद खान अफरीदी आज कराची में पैदा हुए और कराची के ग्राउंड में अपना आखिरी मैच खेल रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम कुछ शाहिद अफरीदी के नोट पे खत्म हो, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तो तोहफा दे दिया। अभी आरिफ भाई ने बात कही कि शाहिद खान अफरीदी अगले अपने आखिरी मैच में अपने शहर से जीत के निकले। देखिए सर, ये बहुत पॉजिटिव साइन है शाहिद अफरीदी के लिए, जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया है 22 साल 26 साल इनफैक्ट 96 से अगर आप काउंट करें तो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, PSL को 2016 से लेके आज 2022 चल रहा है, सर्व किया है, सारी टीमों से उन्होंने खेला है, तो उन्होंने एक अपनी हर टीम की पब्लिक के लिए, हर टीम के सपोर्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम दिया है और हर साइड से खेल के उन्होंने ये साबित किया कि शाहिद अफरीदी सिर्फ और सिर्फ पेशावर का या कोयटा का नहीं है, शाहिद अफरीदी पूरे पाकिस्तान का है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। और जिस तरीके से आज कोयटा ने उनको एक गिफ्ट के तौर पे कराची में वो पैदा हुआ, जिस तरीके से आपने बताया, और एक बहुत अच्छा गिफ्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स उन्होंने दिया है। 67 रन दे के आ रहे थे, मुझे तो डर था कहीं बाहर नहीं हो जाए वो टीम से। सोहेल तनवीर को ही बाहर किया, शाहिद को खिलाया। देखें आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजमेंट ने और शाहिद अफरीदी ने खुद खेला, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ वो ग्राउंड में नजर आया, लेकिन उन्होंने जो 3 ओवर में अपने 25 रन दिए, बहुत अच्छी पहले से देखें आप कितना उन्होंने टीम को कॉन्फिडेंस दिया, कितना बूस्ट अप खुद आए, उन्होंने जान मारी आज फील्ड में, बॉलिंग में भी जान मारी और 3 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए। तमाम बॉलर्स से अगर हम इकोनॉमी काउंट करें तो सबसे अच्छी शाहिद अफरीदी की थी, जो कि बहुत खुशाइन बात है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए और शाहिद अफरीदी के लिए भी। ये वाकई शाहिद खान अफरीदी
क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो जाए। शादाब जिस तरह गेंदें कर रहे हैं, इमरान ताहिर कर रहे हैं, उस्मान कादिर कर रहे हैं, लेग ब्रेक डोमिनेट कर रहे हैं, शायद के लिए कुछ अल्फाज आज आखिरी मैच खेल रहे मेरे ख्याल थे। से हमारी जो जनरेशन है 90s की पैदावार जो है उनके लिए शाहिद आफरीदी एक जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए शाहिद आफरीदी का एक बहुत बड़ा किरदार है मेरे ख्याल से। जिस तरह हम लोगों ने उनकी क्रिकेट देखी है और तमाम चीज़ें देखी हैं तो एक अलग सा शाहिद आफरीदी के लिए एक दिल में गोशा रखते हैं मेरे ख्याल से, खासतौर पे कराची वाले और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उनके फैंस बहुत मौजूद हैं। पूरी दुनिया तो में। लाला, हम कराची में आपने आखिरी मैच खेला, आपके कैरियर के लिए हम पूरी कौम आपको जो है वो तालियां बजा के मुबारकबाद देती है। जिस तरह आपने इंडिया के खिलाफ इनिंग्स खेली हैं, जिस तरह आप मैच विनर रहे, जिस दिन आपका दिन होता था उस दिन ऑनर डे, किसी दूसरे को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप अकेले काफी होते थे। तो कराची में 15 मैचेस मुकम्मल हो गए। 15 मैचेस के इख्तिताम पर पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है। सुल्तान्स की सुल्तनत को अब तक कोई जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। 5 मैचों में 5 फतूहात मुल्तान सुल्तान्स की रिजवान की क़यादत में, और इस सल्तनत को अब तक कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। अब लाहौर में ये सल्तनत कैसे बरकरार रहती है, कंडीशन मुख्तलिफ वो देखना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा मुल्तान सुल्तान 4 मैच हार के गए थे, वहां जाके चैंपियन बन गए थे अबू धाबी में। लाहौर कलंदर्स 5 के 5 मैच पाकिस्तान में जीते थे और 5 के 5 मैच जाके अबू धाबी में हार गए थे। तो ये सब होता है। कराची किंग्स को भी इसलिए कोई भार नहीं कर रहा, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आ गई हैं अब मैदान में। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त नंबर 2 पोजीशन पर है, 5 मैच में 3 फतूहात 2 शिकस्त। यही सेम सूरत हाल लाहौर कलंदर्स की भी है, उनके भी इतने ही पॉइंट हैं, लेकिन रन रेट के लिहाज से इस्लामाबाद ऊपर जा चुका है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कल तक 5वें नंबर पे थे अब 4थे नंबर पर आ गए, क्योंकि उनका रन रेट पेशावर ज़ल्मी से बेहतर हो गया। 5 मैच 2 फतूहात 3 शिकस्त, 4 पॉइंट इनके भी 4 पेशावर ज़ल्मी की, और ये कंपटीशन में तगड़े दिखाई दे रहे हैं। विश यू अ वेरी गुड लक बाबर आजम एंड कराची किंग्स। लाहौर में जाके बाबर के शहर में कराची किंग्स शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे चाहेगा इजाजत, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि जिस खूबसूरती के साथ, जिस शानदार अंदाज से कराची में मैचेस मुनक्किद हुए, इसी अंदाज से मैचेस लाहौर में भी मुनक्किद होंगे और हमारा त्यौहार PSL बेहतर अंदाज में मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। कल आराम करेंगे, लेकिन परसों आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।